जय हिंद दोस्तों। आज के इस ब्लॉग में पैनका समाज के आदिवासी के विषय पर विशेष चर्चा। पैनका समाज के द्वारा आदिवासी मुद्दे को लेकर TRI विभाग रायपुर को दस्तावेज सौंपा गया। दस्तावेज की मूल प्रति का छाया प्रति को मौखिक रूप से पढ़ के सुनाया जाएगा। विस्तारित रूप से जानने के लिए आदरणीय जनार्दन प्रसाद जी को मैं आमंत्रित करूँगा कि आए और अपना विषय पे कुछ रोशनी डाले। इसका संधि विच्छेद किया गया है पनी धन का या पन का, दोनों एक ही शब्द है। गोड़ी भाषा में पनी या पन्ने मेढक बेंचा को कहते हैं गोड़ी भाषा। और मैं भी एक जगह पढ़ा था कि पनका जो है गौणों की उपजाति है ना, तो गोड़ी भाषा में पनी या पन्ने मेढक बेंचा को कहते हैं जो पानी में रहता है। जो पैनका जाति समाज सगा जनों का चिन्ह मेढक है। जाति समाज का एक चिन्ह मेढक है। इसलिए आरवी रसेल के द्वारा सन 1919 में प्रकाशित ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया में पृष्ठ क्रमांक 324 में पैनका जाति के बारे में मजदूर और ग्राम चौकीदार के रूप में किया गया है। और कबीरदास जी के दोहे को अंकित किया गया है। पानी से पैनका भय कुंदन बहे, कुंदन रचे शरीर, आगे आगे पैनका भय, पीछे दास कबीर। इस दोहे से पैनका या पैनका जाति का जन्म पानी से हुआ है। इसका अर्थ यहाँ बतलाया गया है कि पैनका या पैनका जाति का जन्म पानी से हुआ है और उसका शरीर पानी के बूंदों से हुआ है। यह सब अंकित प्राचीन काल से गौण समुदाय, जिसमें आदिम जाति समुदाय समाहित है, जिनमें सगा घटक युक्त सामुदायिक व्यवस्था होती है, जिनकी मातृभाषा गोंडी है। आदिम जातियाँ जैसे गौड़, पठारी, उरांव, गोरखू, कोल, भील, मुंडा, ये सभी अपने अपने चिन्ह गोत्र से जाने जाते हैं। इन सभी का विशेष गोत्र चिन्ह होता है जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्राणी मात्र के नाम से पहचाने व जाने जाते हैं। जिसको जो चिन्ह मिला है वो उसी गोत्र चिन्ह के नाम से पहचान कायम किए हुए। जब से आर्य सभ्यता का उद्गम हुआ है, इसके बहुत पहले से इन आदिम जातियों का अस्तित्व इस भूभाग गोंडवाना वर्तमान भारत खंड में है। इनकी सांसारिक सभ्यता थी और आध्यात्मिक विचार भी थे, जो प्रकृति शक्ति और पुरखा शक्ति के उपासक कल भी थे और वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, है ना। आदिम जनजाति जो है वो मूलतः प्रकृति के उपासक ही होते हैं, है ना। आर्य सभ्यता के साथ समन्वय होने से अन्य धर्मियों, अन्य मान्यता के लोगों का प्रभाव पड़ा, जिससे इनकी विचारधाराएं अन्य धर्मियों की तरफ हो जाने से इनमें बदलाव दिखने लगा, जो कि पैनका जाति अनार्य द्रविड़ है। आर्य नहीं है, अनार्य ही। फिर निवास क्षेत्र पैनका जाति सगा जन प्राचीन गोंडवाना भूभाग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा व दक्षिण भारत के 2 क्षेत्रों में निवास करते हैं। तीसरा है सामाजिक संगठन। गौण समुदाय में पैनका जाति का सामाजिक दर्शन अन्य कोटि के मूल्यों से परिपूर्ण है। सगा सामुदायिक नियमों के अनुसार चलने वाले व सगा जनों की सेवा सर्वोपरि है। सगा समुदाय के नीति मूल्यों का उल्लंघन करने वालों को उचित तौर से दंडित करना, सगा समुदाय के युवक युवतियों के संबंध प्रतिस्थापित कर शादी विवाह करना, दहेज प्रथा जैसा कोई रिवाज नहीं होता है। वर पक्ष के द्वारा कन्या ढूंढा जाता है, जिसमें सगा जनों का सहयोग होता है। सगा जनों की दिक्कतों, समस्याओं को एक दूसरे के सहयोग से दूर करना, सभी मामलों पर विचार विमर्श कर उनका निपटारा करना, इस प्रकार की व्यवस्था परंपरा आदि काल से चलती आ रही है।
आर्थिक जीवन। पनिका जाति सगा समाज के लोगों की आर्थिक जीवन साधारण स्थिति में है। इनके द्वारा खेती, कृषि कर अनाज पैदा करना व मजदूरी करना तथा ग्राम में चौकीदारी करना व कपास के कपड़ा बुनकर तैयार करते हैं और अपना आर्थिक जीवन यापन करते हैं। इसलिए पनिका जाति के लोगों को बुनकर या बिनकर कहकर भी संबोधित किया जाता है। पनिका जाति का उपजाति बुनकर या बिनकर है। धार्मिक जीवन, ये सब बाद में आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, है ना, बिनकर बुनकर क्या। धार्मिक जीवन मूल जाति समुदाय में पनिका जाति का सामाजिक तथा धार्मिक दर्शन रूप से एक ही प्रकृति के जैसा धार्मिक जीवन है। गुण और पनिका जाति एक ही प्रकृतिवादी स्वभाव के हैं। इनका पूजा पाठ एक ही जैसे होता है। जैसे घर में कुल देवी देवता दूल्हा दुल्ही सरई वृक्ष को चुनकर सरना बनाते हैं और उस सरना में बूढ़ा देव रणबगैया का पूजा किया जाता है, जिसमें बकरा, बरहा, सुअर, भेड़ी, मुर्गा, मुर्गी का बलि देकर अपने देवी देवता की पूजा करते हैं और चावल से बना हुआ उसना, महुआ, दारू आदि चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में सभी मिलकर खाते पीते हैं। महिलाओं का मासिक धर्म चालू हो जाता है, तब उस घर में पूजा पाठ बंद हो जाता है और जब तक वह महिला मासिक धर्म से निजात नहीं पा लेती है तब तक उस घर में पूजा पाठ नहीं होता है। अपने प्राचीन रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा के साथ चलते हैं। सप्ताह, पनिका व गुण पठारी जनजाति के लोगों में कोई निवासरत हैं जिनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। हम संभाग में निवासरत मूल, कंवर, गाँव, खैरवाल, पंडोल, चिरवाल, नगेसिया, मुंडा आदि आदिवासी जन समुदाय के बीच में आदिकाल से रहते आए हैं। हमारे रीति रिवाज, लोक परंपरा, धार्मिक विश्वास, जीवन संस्कार आदि जनजातियों के समान ही है। अतः आपसे निवेदन है कि सरगुजा संभाग में निवासरत पनिका समाज को भी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जारी किए गए अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की कृपा करें। संलग्न पनिका समाज की संक्षिप्त जानकारी 1950 के पूर्व के राजस्व अभिलेख। और तीसरा है ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया इन 4 वॉल्यूम्स 4। ये जो ट्राइबल विभाग का जो सूची है उसके बारे में लिस्ट है और इसमें सिग्नेचर है हमारे जाति समाज के जिला सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष महोदय का, संरक्षक महोदय रामजीत पनिका जी का, ओम प्रकाश मानीपुरी जी का, ये प्रदेशाध्यक्ष हैं, और बिहारी लाल कुलदीप जो कोषाध्यक्ष। इनके जितने भी पूजा पाठ हैं उसमें सभी पूजा पाठ में कृष्णा दारू और महुआ दारू चढ़ाया जाता है। इनका पवित्र पेड़ सरई, साजा व महुआ पेड़ है। ये प्रकृति की पूजा करते हैं, किसी मूर्ति विशेष की पूजा नहीं करते हैं। बुदना प्रथा महिलाओं में विशेष बुदना प्रथा प्रचलित था, जो अनुसूचित जनजाति समुदाय की पहचान है, जो वर्तमान में कहीं कहीं पर वृद्ध महिलाओं के शरीर पर देखे जा सकते हैं। यह प्रथा अब विलुप्त होने के कगार पर है। जीवन संस्कार, जब पनिका जाति के जिस किसी के घर में बच्चा का जन्म होता है तो भसिया जाति का सुईन महिला को बुलाते हैं और महिला जाती है और बच्चे के नाभि नाल को काटती है और जच्चा बच्चा दोनों का 1 सप्ताह तक देख रेख करती है तथा मालिश भी करती है। बच्चे का जब नाभि का नाल सूख कर गिर जाता है तब बच्चे का छठी कराते हैं। इसमें समाज के लोगों को बुलाते हैं और भोजन कराते हैं। जब बच्चा 4-5 माह का हो जाता है तब बच्चे का नामकरण मुंजुच्ची, बाबा परदाई, बाबा दादी, नाना नानी के द्वारा बच्चे का पैर दूध से व कोसना दारू से धोकर तथा मुंह से चटाकर किया जाता है। दूसरा है विवाह। पनिका जाति सगा समुदाय के नीति नियमों के अनुसार अपना व्यवहार करना और सगा जनों का हित साध्य करना है, स्वयं का हित साध्य करना होता है। अपने समगोत्र को छोड़कर विषम गोत्र में रिश्ता तय कर
विवाह करना जो समाज के सगाजनों के बीच में संपन्न होता है। वर पक्ष के लोग दुल्हन के तलाश में जाते हैं और पसंद आने पर वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के लोगों को रीति रिवाज के लेख के तहत संध्या लग्न बनने पर नेक के मुताबिक दारू पिलाते हैं और पीते हैं तथा कन्या पक्ष के घर में रात्रि विश्राम करते हैं। रिश्ता तय होने के बाद बिहारी लाने के लिए एक निश्चित दिन तय किया जाता है, जिसमें वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के घर आते हैं और घर में बनाए हुए रोटी दाल चावल कपड़ा और कन्या के लिए श्रृंगार का सामान जिसमें चप्पल तक होता है उसे कन्या पक्ष को देते हैं। और इस कार्यक्रम में कन्या पक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है। इस रस्म में जो कपड़ा साड़ी दिया जाता है वह हमारे पंका समाज के द्वारा बनाया हुआ होता है या निर्मित होता है। इस रस्म में दोनों पक्ष के लोग आमने सामने बैठकर संगीत भेंट करते हैं और समाज में सभी मिलकर नेक रूपी पोषणा दारू मंगाकर पीते और पिलाते हैं तथा जो रोगी लाया हुआ होता है उसे दोनों पक्षों में बंटवारा करते हैं और बड़े प्रेम के साथ आपस में बैठकर खाते हैं। उसके बाद विवाह का दिन तय करते हैं। दिन तय हो जाने पश्चात ठीक उसी दिन वर पक्ष के लोग बारात लेकर कन्या पक्ष के घर जाते हैं। तब कन्या पक्ष के लोग बड़े प्रेम के साथ बारात का स्वागत करते हैं, द्वार चार कराते हैं। द्वार चार कराने के बाद चढ़ौआ का कार्यक्रम किया जाता है। चढ़ौआ में वर पक्ष के द्वारा कन्या के लिए लाया हुआ श्रृंगार सोना चांदी कपड़ा चप्पल कन्या समाज के सामने दिया जाता है। तत्पश्चात बारातियों को प्रेम के साथ भोजन कराया जाता है और उसके बाद विवाह संपन्न कराया जाता है। विवाह के बाद कन्या का विदाई कराकर वर पक्ष अपने घर ले जाते हैं और आने वाले सभी सगा संबंधी दाई दाऊ माता पिता की सेवा करते हैं। अपनी बूढ़ी वाणी व मन से सभी सगाजनों का आदर सत्कार भी जीवन संस्कार है। मृत्यु पंका समाज में पंका जाति किसी के घर में अगर मृत्यु हो जाता है तो उसके घर में पंका समाज के लोग एकत्रित होकर मृतक के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं एवं शव को शमशान घाट में ले जाकर दफनाते हैं और वो कहीं कहीं पर अग्निदाह संस्कार भी किया जाता है, जिसके उपरांत उसी दिन दाह संस्कार के बाद समाज के सभी सगाजन मृतक के घर में एकत्रित होकर मृतक परिवार को बिना नमक का भोजन बोले कहते हैं तथा मृतक के घर में 2-3 दिनों तक समाज के सगा सहयोग से भोजन कराया जाता है। 2-3 मृतक के घर में भोजन नहीं बनाने दिया जाता है तथा मृत्यु के तीसरे दिन ठीक नहावन किया जाता है और ठीक उसी दिन मृतक के परिवार के पुरुष वर्ग के लोग मुंडन कराते हैं और समाज के लोग दाढ़ी व बाल बनवाते हैं तथा संध्या का भोजन मृतक परिवार के लोगों द्वारा समाज को भोजन कराया जाता है और मृतक के सहपुत्र के लोगों को एक ही परिवार का माना जाता है और मृतक के परिवार को एक स्थान में बैठाकर संस्तावना दिया जाता है एवं मृत्यु के दिन से 10वें दिन 10 कर्म 10 गात्र किया जाता है एवं उस दिन समाज के लोग मृतक के घर पर दाढ़ी व बाल बनवाते हैं। नदी नाले और तालाबों में पुरुष व महिलाएं नहाने के लिए जाते हैं एवं मृतक परिवार घर वापस आकर समाज के लोगों के द्वारा मृतक के परिवारों के सिर पर तिलवही कर मृतक परिवार के पुरुषों को पगड़ी बांधा जाता है और इसके बाद सभी मिलकर मृतक के घर पर भोजन करते हैं। लोक परंपराएं नवाखाई भादो मास के शुक्ल पक्ष लोहड़ी के 9वें दिन में उड़द दाल नया धान का चावल तथा 9 प्रकार की सब्जी बनाकर अपने कुल देवी देवता दूल्हा दुल्ही को चढ़ाया जाता है और चावल का बना हुआ कृष्णा दारू चढ़ाते हैं, होम सकला कर पूजा करते हैं। दूसरा कर्मा भादों के शुक्ल पक्ष एकादशी में कर्म देवी व कर्म देवता का उपवास रखकर कर्मी पेड़ का डाल काट कर लाते हैं और बीच आंगन में गाड़ते हैं और इसके नीचे दीपक जलाकर होम सकला हवन बैगा के द्वारा कराकर पूजा करते हैं तथा कृष्णा दारू चढ़ाते हैं। उसके नीचे जवारा जाई जो लोग जगाते हैं
जगाए रहते हैं, उपवास रहकर वहाँ पर लाकर रखते हैं तथा बुजुर्गों के द्वारा कर्मा का कहानी सुनाते हैं। कहानी समाप्त होने बाद महिलाओं के द्वारा नारियल फल फूल चढ़ाया जाता है और सभी को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है और रात भर धर्म देवता व देवी का कर्मा गीत गाकर व नृत्य कर सेवा किया जाता है। आठे कर्मा भादो मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन आटे का उपवास रखकर नारियल फल फूल लेकर पूजा करते हैं। घर में बना हुआ चावल गुड़ व महुआ का सोहरा और प्रसाद खाते हैं तथा भोजना दारू का सेवन भी करते हैं। आटे कर्मा गीत गाते हैं व नृत्य करते हैं। जीवतिया कुंवर मास के कृष्ण पक्ष सप्तमी अष्टमी में मनाया जाता है। इस दिन तिल्ली पेड़ का डाल काटकर बीच आंगन में गाड़ते हैं और पूजा करते हैं। लोगों के द्वारा जीवतिया का कहानी सुनते हैं और महिलाओं के द्वारा नारियल फल फूल चढ़ाया जाता है तो प्रसाद के रूप में बांटते हैं। कहानी समाप्त होने के बाद जीवतिया कर्मा गीत गाते हैं तथा नृत्य भी करते हैं। यह उपवास 2 दिन का होता है। पहले दिन में दिन भर उपवास रहते हैं, शाम को फलाहार करते हैं। दूसरे दिन 24 घंटे का उपवास महिला रहती हैं। वह गरई मछली को लाकर पालते हैं। आखिरी दिन उस मछली को लेकर नदी नाला तालाब में जाते हैं और उस मछली को पानी में छोड़ देते हैं और पानी में अपना आंचल फैलाकर अपने पुत्र पुत्रियों का नाम लेकर बुलाते हैं और वह मछली आंचल में वापस आ जाता है। यह क्रिया 7 बार दोहराया जाता है। पितृपक्ष मरपक यह त्योहार कुंवर मास के अंतिम 24 और क्या बोलेंगे पंचमी नहीं बोलेंगे पूर्णिमा 14 और पूर्णिमा है ना, तिथि को मनाते हैं। अपने घर के आंगन में दक्षिण दिशा की ओर बना हुआ चबूतरा में चावल दाल व फूल 5 दिनों तक चढ़ाते हैं और लोटा में शरीर का खाली पानी रखते हैं। 14 दिन में 9 दिन नाले में जाकर पुरुष वर्ग के लोग अपने अपने पितरों को पानी देते हैं। उसके बाद घर वापस आकर अपने पितरों के नाम से होम सकला हवन करते हैं और घर में मछली दाल भात साग बना हुआ को चढ़ाते हैं। इस त्यौहार में भी मरपक कर्मा गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। देखुन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन उपवास रहते हैं। इस त्यौहार में जहाँ पर घर में जानवरों को पाला जाता है या रखा जाता है उसी स्थान पर गोरिया देवता का पूजन करते हैं और होम सकला हवन करते हैं तथा मुर्गा मुर्गी का बलि देते हैं। छेस्ता उस माह के इंजोरी शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा में फसल कटने के उपलक्ष्य में छेस्ता त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बच्चे गांव के हर घर जाकर छेस्ता मांगते हैं। इसमें घर से धान चावल बच्चों को दिया जाता है। उसी दिन संध्या के समय बच्चे बच्चियां मिलकर लोकली गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। गीत व नृत्य को छेस्ता गीत कहते हैं। सुगा सैला यह त्यौहार कार्तिक मास में मनाया जाता है तो पुरुषों के द्वारा सैला गीत गाया जाता है, वो नृत्य किया जाता है और महिलाओं के द्वारा सुगा गीत गाया जाता है जो घर घर में जाकर करते हैं और नृत्य भी करते हैं। इसके बदले हर घर से चावल धान व पैसा दिया जाता है। परंपरागत व्यवसाय कनिका जाति के लोग प्राचीन काल से उनका व्यवसाय कपड़ा बुनकर बेचना व खेती कृषि कार्य करना, बनिहारी मजदूरी करना और ग्राम कोटवार चौकीदार का कार्य करना। पहले समय में कनिका जाति के कई अच्छे मालगुजार किसान धनी थे किंतु वर्तमान समय में गरीब हो गए हैं। इनकी स्थिति दयनीय है। पूर्ण प्रमाणित साहित्य लेख अभिलेख वर्ष 1978 में मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी अनुसूचित जनजातियों के नाम की सूची जिसमें कनिका जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग में रहे थे। कनिका जाति सगाजनों के गोत्र वारी की सूची संलग्न है। ये अभी तक उपलब्ध कनिका जाति का 180 गोत्र है। इसको भी सुना हो गया है से लोग बात परिचित ही हैं। यह सूची मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन क्रमांक 49/1960 एक आज से दिनांक 21 जनवरी 1978 द्वारा जारी की गई है। अन्य कोई जाति मान्य नहीं है यदि कोई छात्र उक्त जाति के अलावा अन्य बालिका अन्य जाति का प्रमाण नहीं